बिना विचारे जो करे। बिना विचारे जो करे कहानी है नगर सेठ, स्वर्ण सेतु और नाई की। ये कहानी हमें दो प्रकार की सीख देती है। पहली बात तो यह कि बिना विचारे भविष्य में होने वाले परिणामों पर विचार किए बिना तो यदि कोई अच्छा काम भी किया जाता है तो वह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दूसरी बात यह कि लालच के वशीभूत होकर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यानी बिना विचार किए एकदम से कार्य करके यह सोचना कि आपको भी लाभ प्राप्त होगा, यह विचार ही गलत है। इसके परिणाम लाभकारी होने के बजाय अधिकांशतः भारी मुसीबत में ही डालने वाले होते हैं। कहानी एक नगर सेठ की। कोसल प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर देवप्रस्थ में स्वर्ण सेतु नाम का एक नगर सेठ रहता था। लोक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने से उसके धन संचय में कुछ कमी आ गई और अचानक उसने देखा कि जैसे ही लोगों को यह ज्ञात हुआ कि उसके पास धन का अभाव होता जा रहा है, लोगों का उसके प्रति व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। उसका समाज में मान घट गया। वह लोगों के स्वभाव में आने वाले परिवर्तन को साफ साफ महसूस कर सकता था। लेनदार और देनदार अब कुछ अलग ही तरीके से पेश आने लगे। वह लोगों के स्वभाव में आने वाले परिवर्तन को साफ साफ महसूस कर सकता था। जो लोग उससे दान दक्षिणा प्राप्त कर उसकी जय जयकार करते रहते थे, वे भी उसकी उपेक्षा करने लगे। इससे स्वर्ण सेतु को बहुत दुख हुआ। दिन रात चिंतातुर रहने लगा। यह चिंता निष्कारण नहीं थी। उसे याद आया कि लक्ष्मित्वयालंकृत मानवा ये पापैर विमुक्ता नृपलोक मान्याः गुणैर्विहीना गुणिनो भवन्ति दुःशीलिनः शीलवताम वरिष्ठाः। अर्थात जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, वह व्यक्ति तमाम पापों से मुक्त होकर समाज में किसी राजा की भांति मान्य हो जाता है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त व्यक्ति कोई गुण न होते हुए भी बहुत गुणवान माना जाता है। दुष्चरित्र होने के बावजूद उसकी गिनती बड्ढे बड्ढे शीलवान लोगों में की जाती है। सत्य ही कहा गया है कि लक्ष्मीर्भूषयते रूपम लक्ष्मीर्भूषयते कुलम लक्ष्मीर्भूषयते विद्यां सर्वाल लक्ष्मीर्विशिष्यते। अर्थात लक्ष्मी से ही रूप की शोभा है, लक्ष्मी से ही कुल की शोभा है, विद्या की शोभा भी लक्ष्मी से ही है और सब प्रकार से लक्ष्मी ही है जो सामान्य व्यक्ति को भी विशिष्ट बना देती है। जबकि पांडित्यम शोभते नैव न शोभन्ति गुणा नरे शीलत्वम नैव शोभेत महालक्ष्मी त्वया विना। अर्थात बिना माता लक्ष्मी की कृपा के किसी व्यक्ति के पांडित्य, भलमनसाहत, शील जैसे उत्तम गुण भी बेकार ही माने जाते हैं। धनहीन मनुष्य के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता। उसके अपने भी उससे संबंध जोड़ने में कतराते हैं। वह व्यक्ति जो निर्धन है, उसके शील कुल स्वभाव की श्रेष्ठता भी दरिद्रता में दब जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सब गुण निर्धनता के तुषार में कुम्हला जाते हैं। जैसे पथजडहाज के झंझावात में मौलसरी के फूल झड़हाज जाते हैं, उसी तरह घर परिवार के पोषण की चिंता में उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। घर की घी तेल नमक चावल की निरंतर चिंता प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की प्रतिभा को भी खा जाती है। धनहीन घर श्मशान का रूप धारण कर लेता है। प्रिय दर्शना पत्नी का सौंदर्य भी रुखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह उनकी मान मर्यादा समाज में नष्ट हो जाती है। निर्धनता की इन भयानक कल्पनाओं से स्वर्ण सेतु का दिल कांप उठा। उसने सोचा, इस अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में कुलदेवता ने एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दर्शन दिए और कहा कि वैराग्य छोड़ दहा दे। तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसीलिए तेरे घर आया हूं। कल सुबह फिर इसी वेश में तेरे पास मेरी माया से सृजित किया हुआ एक भिक्षुक आएगा। उस समय तू उसे लाठी की चोट से मार डालना, तब वह मरकर स्वर्णमय हो जाएगा। वह स्वर्ण तेरी निर्धनता को हमेशा के लिए मिटा देगा। सुबह उठने पर स्वर्ण सेतु इस स्वप्न की सार्थकता के संबंध में ही सोचता रहा। उसके मन में विचित्र शंकाएं उठने लगीं। न जाने यह स्वप्न सत्य था या असत्य, यह संभव है या असंभव। इन्हीं विचारों में उसका मन डांवाडोल हो रहा था। हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का स्वप्न आया था। उसे किसी के मुख से सुनी हुई यह बात याद आ गई कि रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कामार्त मनुष्य के स्वप्न निरर्थक होते हैं। उनकी सार्थकता के लिए आशावादी होना अपने को धोखा देना है।
स्वर्ण सेतु यह सोच ही रहा था कि स्वप्न में देखे हुए भिक्षु के समान ही एक भिक्षु अचानक वहां आ गया। उसे देखकर स्वर्ण सेतु का चेहरा खिल गया। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाई और भिक्षु के सिर पर मार दी। भिक्षु उसी क्षण मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर स्वर्णमय हो गया। स्वर्ण सेतु ने उसका स्वर्णमय मृतदेह छिपा लिया। बिना विचारे जो करे। कहानी एक नाई की। उसी समय एक नाई वहां आ गया था। उसने यह सब देख लिया था। स्वर्ण सेतु ने उसे पर्याप्त धन वस्त्र आदि का लोभ देकर इस घटना को गुप्त रखने का आग्रह किया। नाई ने वह बात किसी और से तो नहीं कही, किंतु धन कमाने की इस सरल रीति का स्वयं प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, यदि एक भिक्षु लाठी से चोट खाकर स्वर्णमय हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता। मन ही मन ठान ली कि वह भी कल सुबह कई भिक्षुओं को स्वर्णमय बनाकर एक ही दिन में स्वर्ण सेतु की तरह धनवान हो जाएगा। इसी आशा से वह रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। एक पल भी नींद नहीं ली। सुबह उठकर वह भिक्षुओं की खोज में निकला। पास ही एक भिक्षुओं का मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमाएं करने और अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान से वरदान मांगने के बाद वह मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गया और विनम्र निवेदन किया कि आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुओं समेत मेरे द्वार पर पधारें। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा, तुम शायद हमारी भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हो। हम उन ब्राह्मणों के समान नहीं हैं जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थों के घर जाते हैं। हम भिक्षु हैं जो यथेच्छा से घूमते घूमते किसी भी भक्त श्रावक के घर चले जाते हैं और वहां उतना ही भोजन करते हैं जितना प्राण धारण करने मात्र के लिए पर्याप्त हो। अतः हमें निमंत्रण न दो, अपने घर जाओ। हम किसी भी दिन तुम्हारे द्वार पर अचानक आ जाएंगे। नाई को प्रधान भिक्षु की बात से कुछ निराशा हुई, किंतु उसने नई युक्ति से काम लिया। वह बोला, मैं आपके नियमों से परिचित हूं, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तक लेखन की सामग्री देना है। इस महान कार्य की सिद्धि आपके आए बिना नहीं होगी। प्रधान भिक्षु नाई की बात मान गया। नाई ने जल्दी से घर की राह ली। वहां जाकर उसने लाठियां तैयार कर लीं और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। तैयारी पूरी हो जाने पर वह फिर भिक्षुओं के पास गया और उन्हें अपने घर की ओर ले चला। भिक्षु वर्ग भी धन वस्त्र के लालच से उसके पीछे पीछे चलने लगा। भिक्षुओं के मन में भी तृष्णा का निवास रहता ही है। जगत के सब प्रलोभन छोड़ ढाने के बाद भी तृष्णा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। देह के अंगों में जीर्णता आ जाती है, बाल रुखे हो जाते हैं, दांत टूट कर गिर जाते हैं, आंख कान बूढ़े हो जाते हैं। केवल मन की तृष्णा ही है जो अंतिम श्वास तक जवान रहती है। उनकी तृष्णा ने ही उन्हें ठग लिया। नाई ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तो वहीं धराशायी हो गए और कुछ का सिर फूट गया। उनका कोलाहल सुनकर लोग एकत्र हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षुओं का मृतदेह पड़ा दिया है और अनेक भिक्षु आहत होकर प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ दे रहे हैं। नाई से जब इस रक्तपात का कारण पूछा गया तो उसने स्वर्ण सेतु के घर में आहत भिक्षु के स्वर्णमय हो जाने की बात बतलाते हुए कहा कि वह भी शीघ्र स्वर्ण संचय करना चाहता था। नाई के मुख से यह बात सुनने के बाद राज्य के अधिकारियों ने स्वर्ण सेतु को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने किसी भिक्षु की हत्या की है। स्वर्ण सेतु ने अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से लेकर अंत तक सुना दी। राज्य के धर्माधिकारियों ने उस नाई को मृत्युदंड की आज्ञा दी और कहा, बिना सोचे काम करने वाले के लिए यही दंड उचित था। मनुष्य को उचित है कि वह अच्छी तरह देखे, जाने, सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे, अन्यथा उसका वही परिणाम होता है जो इस कहानी के नाई का हुआ। बिना विचारे जो करे कि उक्ति नगर सेठ नाई और भिक्षुकों पर अपने अपने तरीके से सिद्ध हुई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए की सीख को भुलाकर तीनों कहानियों के पात्रों ने अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कष्ट पाया। नोट: बिना विचारे जो करे मूलतः कविराय गिरिधर का एक कुंडलिया है जो वस्तुतः पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथाओं के कुपरीक्षित कारकम नामक अध्याय पर आधारित है। उपरोक्त कहानी भी वहीं से प्रेरित है।